हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आज वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा से मैं बनाने जा रहा हूं और आप सब बहुत बेहतर से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। दो एक्स प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन है। एक और है 2x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 और है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और सेकेंड है 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहां से हमको करना है क्या, यहां से बनाना है। तो चलिए हम बनाने का स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बना रहिए, आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। तो चलिए वज्र गुणनखंड विधि से हमको बनाना है। तो देखिए यहां पर कितना है, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या है, 0 है। यहां 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और यहां है 2x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। बिल्कुल सीख के छोड़ना है, सिर्फ वीडियो में बना रहिए। तो चलिए ये 2x है तो ये काम करेगा a1 का, और ये नीचा वाला जो है समीकरण सेकेंड में ये करेगा a2 का। तो देखिए a1 बराबर हो गया ये 2, a2 बराबर हो गया ये भी 2, और आगे में प्लस का चिन्ह है, नहीं कुछ है तो किसका चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। तो प्लस तो नहीं भी देना है तो चल जाएगा। अब चलिए a1 a2, अब यहां से करना है क्या, b1 और ये हो गया आपका b2। तो चलिए b1 बराबर, देखो यहां कितना है, y है, तो y का अगर हम कुछ नहीं लिखा है तो कितना छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। कितना छिपा रहता है, 1। तो देखो y का अगर हम कुछ नहीं है तो लगाना है यहां पर क्या, 1। अब b2 बराबर y का गम कितना है, 2, तो लगा देना है 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये C1 और ये आपका C2, C1 और ये C2। तो चलिए C1 बराबर माइनस में 5 है तो माइनस में 5, और C2 माइनस में 8 है तो माइनस में 8। यहां तक तो समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सीखना है, कैसा हूं करके सीखना है। तो क्या करते हैं कि देखो a1 ये आपका हुआ और ये a2 हुआ, ये a1 और a2, a1 जगह पर 2 है तो 2 लेना है, a2 जगह पर 2 है तो 2 लेना है। देखिए इसमें चर को नहीं लेना है, लेना है अचर को। तो देखिए चर मेरा x वाला हो गया और अचर मेरा 2, ये भी 2 है तो 2 लेना है। चलिए ये तो यहाँ b1 और ये b2 है, तो b1 जगह पर देखो यहाँ y है, तो अगर यहाँ y है तो इसके आगे में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, क्योंकि हमको चर वाला नहीं लेना है, लेना है अचर वाला लेना है। तो इसलिए यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 1, और b2 जगह पर 2 है तो 2, c1 जगह पर -5 तो -5, और c2 जगह पर -8 तो -8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला पर इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बस ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए, और यहां से क्या होता है, बहुत बच्चे को वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला याद नहीं होता है, और आज दिमाग में घुसा लेना याद हो जाएगा। चलिए लिखते हैं वज्र गुणनखंड का सूत्र। तो चलिए
चलिए देखिए, वज्र गुणनखंड का हमको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। देखिए कैसे होता है, x लिख लेना है, ऐसे कर देना है, बराबर दे देना है, y लिख देना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर बराबर दे देना, 1 लिख देना है, फिर इसको ऐसे लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं और सबको बट्टा। देखिए लिखने का तरीका क्या है, पहले यहाँ लिखना BC, क्या लिख देना है BC, अब फिर माइनस, फिर यहीं लिख देना है BC, अब माइनस क्या लिख देना है BC, फिर क्या लिखना है CA, यहां लिखना है CA, फिर यहां माइनस और CA, इतना तो काम कर सकते हैं, CA माइनस CA। उसके बाद अब क्या करना है, यहां लिखना है AB माइनस AB, इतना तो काम कर सकते हैं। सूत्र याद हुआ कि नहीं, चलिए फिर से रिपीट करते हैं, सूत्र याद हो जाएगा। x बट्टा BC माइनस BC, हमेशा याद रखना है क्या, पहले लिखना है BC, तब उसके बाद CA, उसके बाद AB, याद हो गया। चलिए तो x बट्टा BC माइनस BC, फिर y बट्टा AC माइनस CA माइनस CA, फिर 1 बट्टा AB माइनस AB। अभी ये सूत्र नहीं हुआ, आपको याद कराने का ये तरीका बता रहे हैं। अब देखिए कैसे यहां पर लिखना है, सब में एक अंक 4 नंबर का है, उसको ऐड करना, 12 और 21, 12 और 21 में सब में पुट करना। तो यहां लगाना 12, 1 2, 12 हुआ, और उसके बाद 21 2, यहां 1, फिर यहां 1 2, फिर यहां 2, फिर 1, फिर यहां 1 2 2 1, सब में ऐड कर दिए 12 21, 12 21, 12 21। अब यहां से सूत्र क्या बना, आप देखिए, x बटा B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, फिर y बटा C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 इंटू B1। अब ये जो हम मान A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जो वैल्यू निकाले हैं, और इस सब में सूत्र में क्या कर देना है, रख देना है। तो चलिए रखते हैं, तो क्या करेंगे, x है तो लगाना है x, तो चलिए अब बट्टा लिख देना है, बट्टा लिखना है। अब उसके बाद देखिए B1 जगह पर कितना है 1, तो यहां लिखना 1। अब देखो इंटू गुना, C2 जगह पर कितना है -8, तो माइनस है तो लगाना है क्या, इंटू में लगा देना है, ब्रैकेट में लगा देना है। अब माइनस है तो यहां लगाओ माइनस, B2 जगह पर खोजो, कहां है B2 जगह पर, ये 2, देखो लखा पड़ रहा है ना सबका, तो ये 2 गुना C1 जगह पर -5 बराबर y है, तो y बट्टा में C1 जगह पर खोजो कितना है -5, तो -5 गुना A2 जगह पर कितना है 2, तो लगाना है 2, माइनस यहां पर है तो लगाओ माइनस, C2 जगह पर है क्या -8, तो माइनस है तो इसी लगा इंटू -8 गुना C1 जगह पर कितना है ना, सॉरी A1 है, A1 जगह पर है 2 बराबर। अब देखिए 1 है तो 1 बट्टा लगाना है। अब उसके बाद A1 जगह पर देखिए, A1 जगह पर यहां 2, तो लगाना है 2 गुना, अब B2 जगह पर कितना है, B2 जगह पर है 2, तो यहां लगाना है 2 माइनस A1 टू A2 जगह पर कितना है 2, तो यहां लगाना है 2 गुना B1 जगह पर 1, तो लगाना है 1। चलिए यहां तक तो बैठा सकते हैं, फिर से चलिए समझते हैं। सूत्र हम क्या लिखे हैं कि x, देखिए x बटा B1 C2 माइनस B2 इंटू C1, तो x है तो x लिखना, B1 जगह पर देखिए कितना है
1, तो यहाँ लिखना है 1। यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा पड़ रहा है तो वहाँ चिन्ह किसका होता है, गुना का चिन्ह होता है, तो इसलिए यहाँ गुना लगाना। C2 जगह पर कितना है, C2 जगह पर है -8, तो यहाँ क्या लगाना है, -8 लगाना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर बड़ा इसको, फिर B2 है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। B2 जगह पर कितना है, +2 में है तो +2, नहीं कुछ छिपा हुआ है तो कितना, गुना है, गुना कितना नहीं होना चाहिए, गुना होना चाहिए, इंटू है। C1 जगह पर कितना, क्या है, क्या है C1 जगह पर, खोजो, हाँ कितना है, -5। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, वैल्यू को देखकर इस सूत्र में रख देना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वीडियो में बना रहिए, पक्का समझ आएगा, नहीं कैसे समझिएगा। अब चलिए, अब क्या करते हैं, ये x है तो x लिख देना है, अब बट्टा लिख देना है। इतना काम आता है होगा, तो चलिए जब आता है तो x लिख देना है, बट्टा लिख देना है। तो नहीं अच्छा से लिखते हैं, सट गया था, तो चलिए यहां लिख देते हैं x। तो चलिए 1 में गुना करना है -8 से, 1 में -8 से गुना करना है, तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, 1 में -8 से गुना करना है तो कितना होगा, बताओ, -8 होगा। चलिए अब देखो यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस, और दुक्का का 5 दा पढ़ना है तो 2 5 10। चलिए यहां तक कोई दिक्कत गुना करने में। अब उसके बाद क्या करना है, बराबर y है तो y बट्टा लगाना है। अब देखिए यहां माइनस में 5 प्लस में 2, तो प्लस माइनस होता है, अब 5 दूना 10 होता है। अब चलिए घट माइनस, अब फिर देखिए माइनस प्लस 8 दूना 16 होता है। अब बराबर, चलिए 1 है तो 1 बट्टा, अब गुना कीजिए, 2 का 2 दा पढ़ना है तो कितना होता है, 2 का 2 दा पढ़ना है तो कितना होता है, बताइए कितना होता है। तो 2 का 2, 2 दूनी कितना, 4, तो यहां लगाना है 4। अब माइनस है तो माइनस, तब देखिए 2 का 1 दा पढ़ना है तो 2 का 1 दा पढ़ो जल्दी, कितना होता है, ओहो हाँ सही बोला। चलो कितना होता है, 2 होता है। अब चलिए अब यहां से करते हैं क्या, अब x तो x बट्टा, देखिए यहां x तो x लिख दिए, बट्टा है तो बट्टा लिख देना है। अब क्या करना है, -8, कितना है, -8 अब +10, तो यानी -8 में +10 को घटा देना है तो कितना बचता है, -8 में से +10 को घटाना है तो कितना बचता है, तो बचता होगा कितना, हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, +2 बचेगा, +2, बहुत अच्छे हैं। चलिए उसके बाद क्या करना है, यहां बराबर है तो बराबर लिख लेना है। अब y तो y बट्टा, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, -10 में +16 को घटा देना है, -10 में +16 को घटाना है तो कितना बचेगा, बताओ जल्दी, तो बचेगा कितना, हाँ 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बराबर, अब 1 है तो 1 बट्टा, 4 में 2 को घटाना है, 4 में 2 को घटाना है तो कितना बचता है, 4 में 2 को घटाओ कितना होता है, चलो भैया 2 बताया, 2 होता है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्वेश्चन को हम यहां थोड़ा कर देते हैं। चलिए अब देखो यहां x बटा 2
बराबर y बट्टा 6 बराबर 1/2। तो यहां से करना है क्या, देखिए एक बार x बट्टा 2 को 1/2 से लड़ा देना है। क्या करना है, x बट्टा 2 को 1/2 से लड़ा देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, y बट्टा 6 को फिर 1/2 ये सो क्या कर देना है, लड़ाना है। तो चलिए हम लड़ा देते हैं, x बट्टा 2 है तो यहां लिख देते हैं x बट्टा 2 बराबर 1/2। फिर ऐना कर देना है, x बट्टा 2 बराबर 1/2 लिख देना है। फिर y बट्टा 6 बराबर में फिर क्या लिखना है, 1/2। तो चलिए 1/2 लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए गुना करो, 2 में x से गुना करो, 2 में x से गुना करो, 2 में x से गुना करो, बताओ कितना होता है, 2x बराबर में 2 में फिर से 1 से गुना करो 2। अब देखो यहां से x बराबर 2, इन्हें देखो 2 गुना में है तो इन्हें किस में चलाएगा, भाग में आएगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, यानी आप कितना आया, x बराबर 1। कितना आया, x बराबर 1। अब चलिए यहां से गुना करो, 2 में y से गुना करो, 2y बराबर 1 में 6 से गुना करो 6 होता है, 2 में y से गुना करो 2y, 1 में 6 से गुना करो 6। अब वही काम करो, y बराबर 6, इन्हें गुना में है तो इन्हें बट्टा में लिख देना है 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो y बराबर कितना आया, 3। बस इस तरह से बनाना है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह के क्वेश्चन और बनाते रहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि हम इस तरह के वीडियो और बनाते रहेंगे। चलिए यहीं तक, इसको समझ गए होंगे तो आप लाइक शेयर सब कीजिए और